इनको मिला तो इनका हो गया, क्योंकि समंदर का नियम है, जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा हो जाएगा। दोस्तों, आपने ऐसा कहते हुए काफी सारी रील्स और वीडियो में तो सुना ही हुआ होगा, लेकिन क्या सच में समुद्र में मिलने वाली हर वस्तु उसकी होती है जिससे वह वस्तु मिलती है? तो आइए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में कि समुद्र में मिलने वाली वस्तु आखिर होती किसकी है। अभी आप इस वीडियो में कंटेनर को काटते हुए देख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आमतौर पर कंटेनर को काटना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कंटेनर जिस चादर से मिलकर बना होता है वो काफी मजबूत और भारी होती है, जिसे इतनी आसानी से काटना असंभव है। वैसे आप कंटेनर को समझने के लिए ट्रक के कंटेनर को अपने दिमाग में रखकर चलिए। अभी आप एक इमेज में समुद्री कंटेनर और एक तरफ ट्रक का कंटेनर देख रहे होंगे। दोनों में आपको अंतर बस इतना ही दिख रहा होगा कि ट्रक का कंटेनर फिक्स है और समुद्री कंटेनर को हम कहीं भी ले आ जा सकते हैं। आइए अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं और जानते हैं कि समुद्र में मिलने वाली हर एक वस्तु पर किसका अधिकार होता है। वैसे दोस्तों, महंगी व सस्ती वस्तुओं दोनों का विदेश से आयात और निर्यात समुद्री मार्ग के द्वारा ही किया जाता है। सामान्य तौर पर जिस वस्तु का निर्यात होना होता है उस वस्तु को कंटेनर में रखा जाता है और उस कंटेनर को अच्छे से सील किया जाता है और सील किए गए कंटेनर को कार्गो शिप में रखा जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्गो शिप होते क्या है। तो दोस्तों, कार्गो शिप देखने में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और इनका आकार काफी बड़ा व अधिक ताकतवर और अधिक वजन को ले आने व ले जाने में सक्षम होते हैं। ये कार्गो शिप के द्वारा ही देश विदेश से निर्यात आयात किया जाता है। इन कार्गो शिपों पर कंटेनर लोड करने के बाद में जहाजों पर बने लॉकर से इन कंटेनर को अच्छी तरह से लॉक कर दिया जाता है और ये कार्गो शिप बड़ी बड़ी लहरों और बड़े बड़े तूफानों को भी झेलकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, समुद्र सबका बाप होता है। यही कारण है कि कभी कभी ये कार्गो शिप तूफानों और लहरों के बीच फंस जाते हैं और इस स्थिति में जहाजों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इन पर पहले से ही कंटेनर लोड होते हैं और ये तूफानों में कंटेनर फंस करके समुद्र में गिर जाते हैं। और यहाँ पर समुद्र में गिरने के बाद कभी कभी कंटेनर डूब जाते हैं और कभी कभी ऊपर पानी में तैरते रहते हैं। लेकिन कंटेनर को डूबने और पानी में तैरने के दो चांस होते हैं। पहला चांस होता है कि कंटेनर के क्रैक होने या फिर किसी स्थिति में कंटेनर डैमेज होने के बाद में जब पानी में गिरता है तब उसमें पानी अंदर जाने की वजह से कंटेनर जाकर समुद्री तल में बैठ जाता है। और दूसरी स्थिति यह होती है दोस्तों कि जो कंटेनर एकदम फिट होते हैं, जिनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, वह कंटेनर पानी में ऊपर तैरने लगते हैं और इन्हीं कंटेनरों को लोग जो है इन्हीं कंटेनरों को पाते हैं समुद्र में और कहते हैं कि यह हमारा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ समुद्र में मिलने वाले सामान पर अधिकार किसका होता है। दोस्तों, यह चीज कई सारे कारकों पर निर्भर करती है, जैसे इसमें से पहला कारक क्या है कि स्थानीय और राष्ट्रीय कानून। दोस्तों, इस कारक के अंतर्गत हर देश का अपना कानून होता है जो यह निर्धारित करता है कि उनके समुद्री क्षेत्र में पाई जाने वाली संपत्ति किसकी होगी। अब दोस्तों, दूसरा कारक है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र। इस कारक के अंतर्गत यदि कोई वस्तु अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में पाई जाती है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू हो सकता है। इसमें अक्सर संबंधित देशों के बीच समझौता होते हैं, जो उनके बॉर्डर एरिया होते हैं उन पर अगर कोई वस्तु पाई जाती है उस पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र उसे माना जाता है और उस पर उनका अधिकार होता है। दोस्तों, इसमें से तीसरा कारक लावारिस संपत्ति। दोस्तों, यदि कि कोई भी वस्तु लावारिस पाई जाती है उसे लास्ट एंड फाउंड कानूनों के तहत देखा जा सकता है और दोस्तों अक्सर सरकार या स्थानीय प्रशासन इसका मालिक हो सकता है। चौथा कारक दोस्तों, रेस्क्यू किया गया सामान। यदि दोस्तों कोई भी व्यक्ति या जहाज किसी सामान को समुद्र से निकालता है तो उस पर विभिन्न स्लेज साइट्स के अनुसार अधिकार हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार द्वारा उसे परमिशन लेनी पड़ेगी और हो सकता है कि सरकार उस संपत्ति को जब्त करके उसे कुछ मुआवजा दे दे, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि इन सभी कारकों के आधार पर यह निर्धारित होता है कि समुद्र में मिलने वाला सामान किसका होगा। अब आप समझ गए होंगे कि समुद्र में मिलने वाला हर एक सामान सरकार का होता है, वह एक सरकारी संपत्ति होती है। हाँ, अपवाद स्वरूप हम किसी सामान को चोरी चुपे उसे अपना बना सकते हैं, लेकिन यह पता चलने पर आपके ऊपर आईपीसी धारा 378 और 379 के तहत आपको चोरी की धारा में सजा हो सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी सामान समुद्र में मिलता है उसे जल्द से जल्द कस्टम अधिकारी या फिर सरकार के किसी भी अधिकारी को इसकी सूचना जरूर दे दीजिए। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।